हेलो भाई, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन आप पर हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू मित्रों। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी की होंगे। गाइज, आज हम लोग चर्चा करेंगे और गणित विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। गणित विषय में जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता जो है अपने आप में बहुत सी चीजों को समाहित किए हुए है। और मैं अगर बात करूं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां से भी गणित से प्रश्न बनते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, हम लोगों ने जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर 2 वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है उनको जरूर देखें। यह हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर तीसरा वीडियो होगा। जैसे कि हमने आपसे बात किया था कि गणित किसे कहते हैं और गणित में हम किन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो उन सारी चीजों को अगर मैं बताऊं शॉर्टकट में, अगर मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे गणित की अगर मैं बात करूं, गणित मतलब मैथ्स का मतलब क्या होता है? मैथ्स का मतलब ही होता है कि नंबर्स के माध्यम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही क्या है? मैथ्स कहलाता है। मतलब कि संख्याओं के माध्यम से समस्याओं को हल करना ही क्या है? गणित कहलाता है। गणित में अगर मैं बात करूं, हम लोग 2 चीजों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 संख्याओं का प्रयोग करते हैं और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसका? चिन्हों का प्रयोग करते हैं। गणित में अगर मैं बात करूं तो 2 चीजों का प्रयोग करते हैं हम लोग। कौन कौन सी चीजों का? नंबर 1 संख्याओं का, जिसे नंबर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसे ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। संख्याओं में अगर हम लोग बात करें तो हम संख्याओं को यहाँ पर 3 तरीके से फेस करते हैं। 3 संख्याओं को यहाँ पर फेस करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पूर्णांक संख्याएं, दूसरा अगर मैं बात करूं भिन्न संख्याएं, तीसरा अगर मैं बात करूं दशमलव संख्या। जिसे पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं और जो है दशमलव संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं? यहां पर फेस करते हैं। चिन्हों में अगर मैं बात करूं यहां पर तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके से जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? फेस करते हैं। तो हमने पिछले जो 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने प्लस की भी चर्चा की हुई है, माइनस की भी चर्चा की हुई है। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा किस पर करेंगे? मल्टीप्लाई के ऊपर चर्चा करेंगे, गुणा के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग भाग के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद वर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद घनमूल के ऊपर चर्चा करेंगे, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सभी के ऊपर जो हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं, दशमलव, सारी चीजों पे जो है बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि गणित में जो 2 अंकों की संख्याएं होती हैं उनका गुणा करना कैसे आसान होता है। जैसे अगर कोई भी संख्या जैसे दी हुई है, जैसे अगर मान लो 23 है, मल्टीप्लाई इसमें 10 का करना है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका उत्तर कितना हो सकता है? 230, यानी कि 230 इसका आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पर दिया होता मान लो 23 मल्टीप्लाई 100 दिया होता तो कितना हो जाता? 2300 हो जाता। आसानी से हम लोग क्या करते? इसको निकाल सकते थे। लेकिन अगर किसी भी संख्या में अगर 0 नहीं दिया हुआ है तो उनको कैसे हम लोग फेस करेंगे? कैसे हम लोग जो है उसको ज्ञात करेंगे? ज्ञात आप लोग पहले से ही जानते हैं गुणा करना, लेकिन जो चीज हम लोग पहले से जानते हैं उसमें क्या होता है कि टाइम टेकिंग, किसी परीक्षा में हम जाते हैं अगर उस मेथड को अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो क्या होगा? वहां पर टाइम टेकन होगा। लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि आपको विदाउट टाइम टेकन के माध्यम से जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं जो है आपको बता सकूं। तो विदाउट टाइम टेकिंग से कैसे हम समस्याओं को हल कर सकते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आई होप जो चीज मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई है, यहाँ पर a और b कोई संख्या है। क्या है? a और b कोई संख्या है और जिसमें क्या है c और d से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या मेथड था जो हम लोग पहले से जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं, आप जानते हैं। क्या? जैसे d का b में करेंगे, फिर d का a में करेंगे, फिर c का b में करेंगे, फिर c का a में करेंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। आई होप मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट मेथड के माध्यम से कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है? b और d का क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। b और d का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे?
फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए और डी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए और डी का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, सी और बी का यानी कि बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप जो चीज मैंने आपको बताई है सारी चीज आपको समझ में आई होगी। कैसे, मान लो कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 23 है और 25 है, मैंने आपको बताया कि 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बी और डी का किया तो वैसे ही 3 और 5 का करेंगे, तो 3 5 जा कितना होगा, यानी 5 3 जा कितना होगा 50, यानी कि 5 3 15 होते हैं, तो 15 5 3 15 की 5 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर क्या करेंगे, जो कैरी बचेगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उस कैरी को ऐड करेंगे, तो 5 और 2 का करेंगे और 3 और 2 का करेंगे, तो 5 2 जा 10 की 5 दूना 10 और 1 जो कैरी था वो 11 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाएगा, सीधा जो 17 हो जाएगा, 17 की कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, और उसके बाद कैरी कितना हो रहा है 1 कैरी हो रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो कैरी होगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे, 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई दूसरी संख्या दी हो, मान लो दूसरी संख्या देखते हैं हम लोग, जैसे दिया हो 25 मल्टीप्लाई 25 का अगर करना हो, बहुत आसान तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। कैसे, जैसे 25 मल्टीप्लाई 25 अगर दिया हुआ है तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर कि 5 का 5 में करेंगे, 5 5 जा 20 यानी 25 की कितना लिखेंगे 5, कैरी कितना होगा 2 होगा, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 6, 25 का 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी गाइस। हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या, जैसे धीरे धीरे हम संख्याओं को आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होंगे, संख्याएं और आगे बढ़ेंगी, बड़ी होंगी थोड़ी सॉरी। जैसे मान लो हमने संख्या ली कोई 35 है और 27 है, अब 7 का 5 में करेंगे, 7 पन्ना 35 की 5 होगा, कैरी कितना होगा 3 होगा, 7 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 24 और 10 34 होते हैं, 34 की 4 लिखेंगे, कैरी कितना होगा 3 होगा, 3 दूना 6 और 3 9 हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही। दूसरे और संख्याएं लेते हैं, मान लो हमने कोई संख्या लिया 35 मल्टीप्लाई 35 करना है, तो 5 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, 25 की 5 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 2 होगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी दोनों का गुणा करेंगे, तो 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 32 हो जाएगा, 32 की 2 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 तरह का 9 हो जाएगा, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर मान लो संख्या अगर ऐसी अगर कोई दी हुई है, जैसे 15 दिया हुआ हो, 25 दिया हुआ हो, और 35 दिया हुआ हो, 45 दिया हुआ हो, 55 दिया हुआ हो, 65 दिया हुआ हो, 75 दिया हुआ हो, 85 दिया हुआ हो, 95 दिया हुआ हो, इस तरीके से अगर कोई भी संख्याएं दी हुई हैं तो उसके लिए मैं अगर आपको बताऊं कैसे आसान तरीके से इस मेथड से भी लगा सकते हैं और विदाउट टाइम टेकिंग, और इससे कम समय में भी आप लगा सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, मान लो 15 गुणे 15 दिया हुआ है, ठीक है भाई साहब, उसके बाद दिया हुआ है 25 गुणे 25 दिया हुआ है, अगर दिया हुआ हो 35 गुणे 35 दिया हुआ हो, यह दिया हुआ हो 45 गुणे 45 दिया हुआ हो, 55 गुणे 55 दिया हुआ हो,
और 65 गुणे 65 अगर दिया हुआ हो, 75 गुणे 75 दिया हुआ हो, 85 गुणे 85 अगर दिया हुआ हो, और 95 गुणे 95 अगर इस तरीके से अगर सवाल दिया हुआ हो तो कैसे लगा सकते हैं। अगर इस तरीके, अगर लास्ट में 5 दिया हुआ है तो समझ लो कि 25 आना तय है। कितना? 25 तो आना तय है। लेकिन अगर दिया हुआ 15 यानी कि 1 दिया हुआ, 1 को जो है फॉरवर्ड करेंगे, इसका एक बढ़ते क्रम में देखेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक का आगे वाला आने वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। और उस 2 को क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 225 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 25 गुणे 25 दिया हुआ है तो 25 तो लास्ट में आना तय है। 2 के आगे आने वाली संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद 35 दिया हुआ है तो 25 तो आना लास्ट में तय है। 3 की आगे आने वाली संख्या कितनी है? 4 है। 4 का 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1225 हो जाएगा। 5 25 हो जाएगा। 4 की आगे आने वाली संख्या कितनी होगी? 5 होगी। 5 चौको कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसके बाद 5 25 तो लास्ट में आना तय है। 5 के आगे आने वाली संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद 5 25 हो जाएगा। 6 के आगे आने वाली संख्या 7 होगी और 7 छंगा 42 हो जाएगा। 5 की जो है 25 हो जाएगा और 7 के आगे वाली संख्या 8 होगी। 8 7 56 हो जाएगा। और 5 25 है हो जाएगा। और 8 के आगे वाली संख्या 9 होगी। 9 8 72 हो जाएगा। 5 25 हो जाएगा। तो 9 के आगे वाली संख्या 10 होगी और 10 ने 90 हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे हम लोग गुणा को आगे बढ़ाएंगे तो संख्याएं आगे बढ़ेंगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि कुछ संख्याएं जो होंगी वह क्या होंगी? 100 के आसपास पहुंच जाएंगी। क्या पहुंचेंगी? 100 के नजदीक पहुंच जाएंगी। यदि संख्याएं 100 के नजदीक हो या 100 से अधिक हो तो किस तरीके से हम लोग उनको जो है हल करेंगे? यदि संख्याएं क्या हो? 100 से जो है या तो कम हो या 100 से अधिक हो। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे यदि संख्याएं क्या हो? 100 से कम अगर हैं, अगर संख्याएं क्या है? 100 से कम है तो हम लोग 3 तरीके की संख्याओं को क्या करेंगे? यहाँ पर फेस करेंगे। दोस्तों 3 तरीकों की जो संख्याएं होंगी वो कैसे होंगी? तो क्या होंगी? जो दोनों संख्याएं होंगी, यदि संख्याएं 100 से कम है तो 3 तरीके से संख्याएं हो सकती हैं। या तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? 100 से कम हो सकती हैं, या एक संख्या 100 से कम हो सकती है, या एक संख्या 100 से कम हो सकती है और एक संख्या 100 से बड़ी हो सकती है। तीसरा अगर मैं बात करूं, एक 100 से कम तथा दूसरी 100 से अधिक हो सकती है। मैंने आपको बताया यदि संख्याएं 100 से कम हो या 100 से अधिक हो तो 3 तरीकों की हम लोग संख्याओं को फेस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, या तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? 100 से कम ही होंगी, या तो एक संख्या 100 से कम होगी और दूसरी संख्या 100 से अधिक हो सकती है। तो कैसे? जैसे मान लो कोई संख्या है 100 से कम, जैसे 98 है और 97 है। क्या है? कोई संख्या मान लो एक 98 है और एक क्या है? 97 है। 100 से कम है। दोनों संख्याएं क्या है? 100 से कम है। दोनों संख्याएं क्या है? 100 से कम है। एक क्या है? एक मान लो 98 है और एक क्या है? 97 है। एक संख्या क्या है? 98 है और एक संख्या क्या है? 97 है। अब देखो दोनों संख्याएं क्या है? 100 से कम है। तो यह 100 से कितनी कम है? यह -2 कम है। यह 100 से कितनी कम है? यह -3 कम है। दोनों संख्याएं कितनी कम है? यानी कि 3 दूना 6। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितनी है? 5 हो जाएगी। 100 में से अगर हम लोग 5 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 95 बचेगा। और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें 2 डिजिट चाहिए। कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। तो एक 0 लगाएंगे और 6 लिखेंगे तो 95 जीरो इसका जो है क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा?
9506 होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी संख्या अगर हम लोग लें यहाँ पर, मान लो एक संख्या है 98 और दूसरी संख्या कितनी है 96 है। एक संख्या हमने ली यहाँ पर 98 और दूसरी संख्या हमने ली यहाँ पर 96, तो 98 जो है वह 100 से कितनी कम है, यह 2 कम है। और यह 96 जो है 100 से कितनी कम है, 4 कम है। 4 और 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 100 में से अगर हम लोग 6 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 94 बचेगा। और यहाँ पर 4 दूना 8 सिंगल डिजिट में आता है, तो डबल डिजिट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को लिखना पड़ेगा। तो इसका आई होप 9408 इसका जो है सही आंसर होगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप कैलकुलेट करके देख लो, और मैं आपको क्या करता हूं, कैलकुलेट करके जो है आपको दिखा रहा हूं मोबाइल के माध्यम से। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक मोबाइल है तो आप उसको जो है करके देख सकते हैं। 98 और 96 का अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैसे देखो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आप जो है, यहां पर सबसे पहले हमने किया था 98 मल्टीप्लाई 97, 98 मल्टीप्लाई 97। तो आप देख सकते हैं यहां पर उत्तर आ रहा है 9506 आ रहा है। देखो 98 मल्टीप्लाई 97, 98 मल्टीप्लाई 97 देख सकते हैं। 98 मल्टीप्लाई 97 कितना आ गया है, 9506 आ गया। दूसरा अगर मैंने आपको बताया कितना, 98 मल्टीप्लाई 96 तो कितना आया, 9408 आ रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लो आप एक बार पुनः देख सकते हैं कितना आ रहा है, 9804 ही आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देख लो और सारी चीजें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आगे अगर हम लोग बढ़े, यहाँ पर कोई और संख्याएं लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या ली यहाँ पर 97 मल्टीप्लाई 94 किया। अब 97 जो है 100 से कितना कम है, 97 जो है 3 कम है 100 से। 94 कितना कम है, 6 कम है, -3 -6। तो यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और देखते हैं कि 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 6 और 3 9 हो गया। तो 100 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा 91। और अब क्या है कि हमारा जो हमने मल्टीप्लाई किया और 2 डिजिट में आया, कितने डिजिट में आया है, 2 डिजिट में आ चुका है। तो अब हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट सेम के सेम लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9118। कितना आंसर होगा, 9118 इसका जो है सही उत्तर होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं मोबाइल में। आगे अगर हम लोग बात करें और संख्याएं लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ली थी 95 मल्टीप्लाई 95 हमने किया था। इसका हमने आपको बताया था कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 25 तो लास्ट में आना तय है, लेकिन 9 के एक आगे फॉरवर्ड करेंगे तो 10 होगी और 10 नेम 90 होगा। अभी देखो ये कितनी कम है, 5 कम है। कितनी कम है, -5 कम है। ये भी कितनी है, माइनस के 5 100 से कम है। तो सीधी सी बात है, 5 का 5 में करेंगे मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। और 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। 25 ऑलरेडी हमारे पास पहले आ चुका है, तो 90 25 का क्या होगा, सही उत्तर होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों आपको हमारा ये जो हमने वीडियो आपको आज दिया है कैसा लगा, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इस चीज को शेयर करें, जिससे और बहुत सारे लोग इस सारी चीजों को समझ सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।